दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में मेरे साथ बोलेंगे, हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को टच करेंगे। 3 फिंगर बिल्कुल सीधी रहेंगी और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। धीरे से राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। फर्स्ट 2 फिंगर्स आईब्रोज के बीच में और लेफ्ट से पूरा गहरा श्वास अंदर भरें और पूरा श्वास बाहर छोड़ें। पूरा लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और पूरा श्वास बाहर छोड़ें। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद रखें। फर्स्ट 2 फिंगर्स आईब्रोज के बीच में। गहरा श्वास अंदर भरना है और पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। जितना लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं उतना श्वास अंदर भरें और जितना बाहर छोड़ सकते हैं बाहर छोड़ें। पूरे तन, मन और भाव से एक एक पल हर सांस को महसूस करते हुए ऐसा महसूस करें कि श्वास सीधा आईब्रोज के मध्य में आज्ञा चक्र के ऊपर जा रही है, जहां पर मेरा गुरु विद्यमान है। तो अपने गुरु तत्व को जागृत करेंगे। पूरा गहरा श्वास अंदर, पूरा श्वास बाहर, पूरे तन, मन और भाव से एक एक पल गहरा श्वास, गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास अंदर भर सकते हैं उतना गहरा श्वास अंदर भरें और पूरा श्वास बाहर छोड़ें। एक एक पल, हर पल गहरा श्वास, गहरा श्वास, पूरा। पूरे तन से, मन से, भाव से एक एक पल हर श्वास को महसूस करते हुए हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड के अंगूठे से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें। बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं नाक को बंद करें। फर्स्ट 2 फिंगर्स आईब्रोज के बीच में और राइट से पूरा गहरा श्वास अंदर भरें और राइट से ही छोड़ें। पूरा गहरा श्वास राइट से लेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। एक एक पल हर श्वास को महसूस करते हुए पूरा श्वास अंदर भरें और पूरा श्वास बाहर छोड़ें। पूरे तन, मन और भाव से हर एक श्वास को महसूस करते हुए पूरा गहरा श्वास, गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास अंदर भर सकते हैं भरें। ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर आपका गुरु विद्यमान है। यही आपका द्वार है अपने अंदर जाने का।
और इस दरवाजे को खोलना है, और उसके लिए इस प्राण का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो जितना गहरा श्वास अंदर भर सकते हैं उतना गहरा श्वास अंदर भरें, और जितना बाहर छोड़ सकते हैं बाहर छोड़ेंगे। एक एक पल, हर पल पूरा गहरा गहरा श्वास, गहरा गहरा श्वास, पूरे तन से, मन से, भाव से, एक एक पल हर श्वास को महसूस करते हुए दोनों हाथ नीचे घुटनों के ऊपर, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दोनों नाक से पूरा गहरा श्वास अंदर भरें और पूरा श्वास बाहर छोड़ें। पूरा गहरा गहरा श्वास अंदर भरें और पूरा पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। एक एक पल महसूस करते हुए अपने भीतर चले जाएंगे। जितना गहरा जा सकते हैं अपने अंदर गहरा जाएं। हर श्वास को महसूस करते हुए, हर एक श्वास को महसूस करते हुए पूरे तन, मन और भाव से एक एक पल पूरा पूरा श्वास, पूरा पूरा श्वास, गहरा गहरा श्वास अंदर, पूरा श्वास बाहर, एक एक पल पूरा पूरा महसूस करते हुए सभी एक साथ मिलकर मेरे साथ पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। शांत, पूरी तरह से बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने अंदर बस देखते रहें दृष्टा भाव से। जो भी अपने अंदर चल रहा है बस उसको देखते रहें। एक एक पल बिल्कुल सजग होकर दृष्टा भाव से अपने अंदर देखें। पूरी तरह से अपने अंदर देखें दृष्टा भाव से। एक एक पल पूरा ध्यान, एक एक पल पूरा ध्यान। पूरे तन, मन और भाव से बस देखते रहें अपने अंदर।
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में मेरे साथ बोलेंगे, हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित महसूस करता हूँ। दोनों हाथ रब करें, आंखों की, गले की, गर्दन की मसाज करें। और आंखें खोल लेंगे। हे मालिक, कैसे हैं आप सभी? जो इधर बैठे हैं बेटर रहेगा आप भी इधर आ जाएं सभी। वो जगह तब है जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तो सामने आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो आराम से चेयर पर बैठ सकते हैं। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 जून यानी कि कल योग दिवस है और इस योग दिवस के ऊपर हमने 3 दिन का एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया है और उसके लिए आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस 3 दिन के प्रोग्राम में आप योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, हीलिंग, होम रेमेडीज, यानी कि पूरी तरह से लाइफ की जो आपकी जरूरत है हेल्दी, हैप्पी और पीसफुल रहने के लिए, वो सब कुछ इसमें आप सीखेंगे। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत हमने बहुत ही एक छोटे से प्राण के ध्यान से की और अब हम योगासन से आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ी सी अपना जगह उस हिसाब से देख ले और खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाओ। सामने हमारे योग शिक्षक आपके सामने जो है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे करेंगे और आपको भी जो है उसी तरीके से करना है। वैसे तो योगासन जो है हजारों की संख्या में है, लेकिन एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी जरूरत है, मैं एक गारंटी देता हूं, इन 3 दिनों में इतना योग आप सीख जाएंगे कि अगर वो आपने घर में कर लिया, चाहे खुद भी कर लिया, तो आप पूरी तरह से 100% स्वस्थ रह सकते हैं और इसके बाद आपको कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। तो योग आसन के अभ्यास में सबसे पहले हम एक आसन और क्रियाओं का एक कॉम्बिनेशन हम करेंगे, जो हमने अपनी फॉर्मेशन है वो, जिसका नाम है होलिस्टिक जॉगिंग। जैसे होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, और जॉगिंग आप समझते हैं एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे पूरे शरीर की अच्छी तरह से जो है एक्सरसाइज हो जाती है। और होलिस्टिक संपूर्ण एक्सरसाइज की एक प्रक्रिया है, यानी कि आपके पंजों से लेकर आपके सिर तक पूरी तरह से हर एक अंग पूरी तरह से उसकी एक्सरसाइज होगी। होलिस्टिक जॉगिंग करने के लिए सबसे पहले एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए,
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में 3 बार बोलेंगे, हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाएंगे, धीरे धीरे आराम से दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाएं। फिंगर्स को क्रॉस कर देंगे, फिंगर्स ऐसे मिला देंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ, और पूरा गहरा श्वास अंदर भरते हुए ऊपर जाएंगे, खींचेंगे ऊपर, ऊपर खींचेंगे, पंजों के ऊपर आ जाएंगे। और जिनका थोड़ा बैलेंस में दिक्कत है वो आराम से वैसे ही खींच दें, वैसे ही खींच दें। जिनको कोई दिक्कत है वो आराम से करें, और श्वास बीच में रोकना नहीं है, सिर्फ श्वास अंदर भरते हुए जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और यहां पर ऐसे रख लेंगे। आ गया समझ में? इसका नाम है ताड़ासन। क्या नाम है? ताड़ासन। अब श्वास अंदर भरते हुए अब फिर से ऊपर जाएं, ताड़ के पेड़ की तरह खींच देंगे, वापिस। पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है इससे। अब पूरा पूरा खींचे, पूरा खींचे, अब डाउन, नीचे। एक बार फिर से अब पूरा पूरा करें, पूरा खींचे खींचे, डाउन। अब पूरा पूरा खींचे, डाउन। एक बार फिर से अब पूरा खींचे और डाउन और रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से खींचते हुए नीचे लेकर आए। क्या नाम है इसका? ताड़ासन। अगला जो आसन है उसका नाम है त्रियक ताड़ासन। त्रियक मतलब तिरछा, यानी कि ताड़ के पेड़ की तरह खींच के जब शरीर को हम तिरछा कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? त्रियक ताड़ासन। ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप। वैसे आपके जितने कंधों में गैप है लगभग उतना गैप करेंगे। दोनों हाथ ताड़ासन की तरह ऊपर ले आएंगे, ताड़ासन की तरह, और फिंगर्स को क्रॉस करके ऊपर। अब पूरा गहरा श्वास अंदर भरे, अब एड़ी नहीं उठाएंगे, पूरा गहरा श्वास अंदर भरे और श्वास छोड़ते हुए राइट, पूरा राइट जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदर भरते हुए वापिस, छोड़ते हुए लेफ्ट, वापिस अंदर भरते हुए राइट। पूरा पूरा करें, राइट, वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, पूरा पूरा, वापिस लेफ्ट, वापिस राइट। कोहनी सीधी रखें, वापिस लेफ्ट, वापिस और रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अगला जो आसन है इसका क्या नाम था? त्रियक ताड़ासन। अगला है कटी चक्रासन। कटी मतलब कमर, कमर को घुमाने वाला, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ आगे सीधे ले आए, अपने अंगूठे को ऐसे लॉक कर दे और फिंगर्स बिल्कुल सीधा कर दे। हाथ ग्राउंड के पैरेलल, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल पैरेलल ऐसे।
और नेल्स को देखें और पूरा गहरा श्वास अंदर भरे, श्वास छोड़ते हुए राइट को ट्विस्ट कर देंगे, अंदर बढ़ते हुए वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, पूरा पूरा वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, पूरा जाए बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छे कर रहे हैं। वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, वापिस लेफ्ट, पूरा पूरा, वापिस राइट, वापिस लेफ्ट, वापिस रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स। थोड़ा कंधों में दर्द हो गया होगा तो ऐसे करो, थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा लो, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या नाम था इस आसन का जो किया था अभी हमने? कटी चक्रासन। अब अगला जो आसन है वो त्रिकोण आसन, 3 कोण वाला आसन। दोनों पैरों में लगभग 2-2.5 फीट का गैप, या मैक्सिमम जितना कर सकते हैं आप दोनों पैरों में करें। बिल्कुल दोनों हाथ ऐसे खोल लेंगे ग्राउंड के पैरेलल, बिल्कुल पूरा गहरा श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट जाएंगे। ऊपर का जो हाथ है वो बिल्कुल कान के साथ, और नीचे के हाथ को स्लाइड करें जितना कर सकते हैं। अंदर बढ़ते हुए वापिस लेफ्ट, वापिस। मनोज जी उधर ही आ जाओ, वो बाद में। राइट, वापिस आके राइट, वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, करो करो, वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, वापिस लेफ्ट, वापिस राइट, वापिस लेफ्ट, वापिस रिलैक्स रिलैक्स। क्या नाम था इसका? त्रिकोण आसन। अब एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, 2 आसन करेंगे, हस्त उत्तान आसन और पाद हस्तासन, यानी कि हाथ और पैर के हस्त मतलब हाथ उठाने वाला, पाद हस्तासन मतलब पैरों का हाथ और पैर जिसमें यूज होते हैं। तो एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ को बिल्कुल सीधा ऊपर लेकर जाएं, आंखें बंद नहीं करेंगे, ध्यान रखें नहीं तो आप गिर जाएंगे पीछे। पूरा गहरा श्वास अंदर भरते हुए पीछे पीछे जितना आराम से जा सकते हैं, आंखें खुली रख के, ध्यान रखें आंखें खुली रख के। वापिस डाउन। जिनके कमर में दर्द है वो नीचे नहीं झुकेंगे, वो बस थोड़ा सा जाएं और वापिस आ जाएं। अब श्वास अंदर भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए अप, डाउन, नीचे,
लेकिन ध्यान रखें, जिनको कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो नीचे ना झुके। आप आराम आराम से डाउन, अप, डाउन, अप, रिलैक्स रिलैक्स। क्या नाम था इसका? हस्त उत्तानासन और पाद हस्तासन। अब अगला जो आसन है वो है त्रियक त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में 2-2.5 फीट का गैप, दोनों हाथ साइड में खोल लेंगे, पूरा गहरा श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड डाउन और लेफ्ट हैंड ऊपर। देख लेंगे आगे जैसे कर रहे हैं। जिसके कमर में दर्द है वो नहीं झुकेंगे नीचे, वो क्या करेंगे? वापिस आ जाएं। अच्छा, जिसके कमर में दर्द है वो क्या करेंगे? सिर्फ ऐसे करेंगे, ट्विस्ट, ये ऐसे, ये ऐसे ट्विस्ट करेंगे बस। ठीक है। जिनके कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा माइग्रेन है, सर्वाइकल है, वो नीचे ना झुके। हाँ जी, तो करेंगे लेफ्ट नीचे जाएगा, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ऊपर, वापिस राइट, अप, लेफ्ट, राइट, अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप, रिलैक्स। देखो, ये जो आसन है ना, सब कर सकते हैं। 90 साल का भी, 100 साल का भी कर सकता है, और 2-3 साल का बच्चा भी कर सकता है। और इसके लिए सिर्फ प्रिकॉशन इतनी है, कमर में दर्द बहुत ज्यादा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो नीचे नहीं झुकना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने कुछ आसन किए। अब अगली जो है कुछ क्रिया है। तो पहली जो क्रिया है वो है हॉर्स राइडिंग। तो मैं ऐसे बोलूंगा एक, तो आपको क्या करना है? दोनों हाथ ऐसे लेके जाएं। तो जब मैं बोलूं एक, तो पूरा जो श्वास अंदर बढ़ते हुए ऐसे छोड़ देंगे। 2, 3, 4, ऐसे। ठीक है, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे ना झुके। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स रिलैक्स। अगला जो क्रिया है वो है तांडव। भगवान शिव का नृत्य तांडव। तो तांडव करेंगे। तो तांडव करते समय आप ध्यान रखें, आपको सांस छोड़ना है, लेने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ऐसे करना है। यस, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स रिलैक्स। अगला जो आसन है दौड़ासन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दौड़ासन। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो आराम आराम से करें, और बाकी जो है पूरा करें। आपकी एड़ियां आपके हिप्स के लगनी चाहिए, पूरा आपकी एड़ियां हिप्स के लगनी चाहिए। और जिनको प्रॉब्लम है वो आराम से करें, पूरा 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 करें। करो करो। ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, वो आराम आराम से करें। बस इतना ही ध्यान रखना है। एक दिन में जोश नहीं दिखाना। योग रोज करने की चीज है, एक दिन की नहीं है कि सारा स्वास्थ्य आज ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आज सीखने का दिन है, करने का दिन रोज है। रिलैक्स रिलैक्स। अगली जो क्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, जो आपके सारे चक्रास को जागृत करती है। ओम का नाद करते हुए एक बार देख लेंगे पहले, और उसके बाद आप करेंगे। ओम का नाद करते हुए पूरी बॉडी को शेक करना है। यस, ऐसे देखें, शेक करना है। और फिर हिप मूवमेंट देख लें, अच्छे से देख लें। हिप मूवमेंट, तो बॉडी को शेक करना है, हिप मूवमेंट करना है। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे करना है। आंखें अब बंद कर लेंगे। आंखें बंद रखते हुए शेक योर बॉडी ओम के नाद के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अकेला 5-10 मिनट ये करना भी शुरू कर दें और तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आपके पंजे, आपकी एड़ी पूरी तरह से जमीन पर फिक्स हो जाएगी। फेविकोल का जोड़, उसको हिलने नहीं देंगे। और अपर बॉडी पार्ट है वो पूरी तरह से पूरा पूरा करें, पूरा पूरा करें। एक एक पल पूरा। हिप मोमेंट, हिप मोमेंट, हिप मोमेंट, हिप मोमेंट, हिप मोमेंट, हिप मोमेंट करेंगे। हिप मोमेंट, हिप मोमेंट, हिप मोमेंट करे करे। शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी। पूरा पूरा शेक करें, शेक करें, पूरा पूरा शेक करें, पूरी तरह से पूरा पूरा शेक करें। एक एक पल पूरी तरह से शेक करेंगे। हिप मोमेंट, हिप मोमेंट। शेक योर बॉडी। शेक योर बॉडी। हिप मोमेंट, हिप मोमेंट, हिप मोमेंट, हिप मोमेंट। हिप मोमेंट। स्टॉप। बिल्कुल शांत हो जाएं, पूरी तरह से अपनी आंखें बंद रखें, बिल्कुल शांत होकर ऐसे ही खड़े रहें कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए ऐसे ही खड़े रहें। और धीरे से जहां पर हैं वहीं पर बैठ जाएंगे। धीरे से बैठ जाएंगे, जहां पर हैं वहीं पर बैठ जाएं। बिल्कुल आराम से सहज होकर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखें कुछ मिनट के लिए, बिल्कुल शांत। अपने अंदर जो भी हो रहा है बस उसको देखें, पूरी तरह से देखें।
पूरी तरह से बिल्कुल शांत होकर पूरे तन मन और भाव से एक एक पल बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। दोनों हाथ रब करें। आंखों की मसाज और आंखें खोल लेंगे। अभी हमने होलिस्टिक जॉगिंग सीखी है। ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज का सिस्टम है होलिस्टिक जॉगिंग। और आप दुनिया में कहीं भी हैं, अगर एक नियम बना लें कि मैं 10 मिनट 15 मिनट, जैसे अभी हमने 5-5 राउंड हर एक आसन के किए हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा जो है 10-10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। तो 10-15 मिनट अगर आप इस पर लगाएंगे तो आपके पूरे शरीर की कंप्लीट एक्सरसाइज इससे हो जाती है। और थोड़ा सा अगर वर्कआउट करना चाहते हैं तो चाहे वेट लॉस के लिए है या अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है, अपनी कमर को स्ट्रोंग करने के लिए है, तो थोड़ा सा इसके साथ में कुछ चीजें और ऐड की जा सकती हैं। जिसमें एक चीज मैं बोलता हूं कि होलिस्टिक जॉगिंग के बाद अगर आप 2 आसन, पर्वत आसन और भुजंग आसन के अगर रिपीटिशन करते हैं, यानी कि उनको बार बार करते हैं, तो उसका बेनिफिट बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। तो एक बार पहले देखेंगे और उसके बाद इसको आपको करना है। हाँ जी, करके दिखा। पर्वत आसन में आ जाएंगे। ये पर्वत आसन है। और अब भुजंग आसन, पर्वत आसन, भुजंग आसन। देखो आइडियली कम से कम 20 राउंड्स एक राउंड में होना चाहिए। एक बार में कितना होना चाहिए? 20 राउंड्स। जब पर्वत आसन में आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए, और जब भुजंग आसन में आएंगे तो श्वास अंदर भरते हुए। एक चीज का ध्यान रखना है, श्वास की क्रिया के बिना योग नहीं है। वो सिर्फ एक जिम वाली एक्सरसाइज है जिसका बेनिफिट सिर्फ मस्कुलर मिलता है, मसल्स पर होता है। लेकिन योग से बेनिफिट जो है वो हमारे मन, शरीर, प्राण और आत्मा तक जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरा पूरा करें। तो एक बार हो जाए अभ्यास। किनको नहीं करना वो ध्यान रखें, किनको नहीं करना? जिसके कमर में दर्द है उनको नहीं करना ये ज्यादा। जिनके घुटनों में दर्द है उनको नहीं करना। कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उनको नहीं करना। बाकी जो है ना सब कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो तैयार हो जाएंगे, आ जाइए पर्वत आसन में आ जाएंगे। सभी पर्वत आसन में आ जाएंगे। जो कर सकते हैं वो करें। बाकी जो है ना, एक होता है मन से करना, बाकी ऐसा महसूस करें कि मैं कर रहा हूं। आप देखना, मैं कह रहा हूं 50% बेनिफिट तो आपको उसके सोचने से ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो बाकी लोग अपने मन से करेंगे। यस, तैयार हो जाएंगे। पर्वत आसन में आ गए। भुजंग आसन, देखो दोनों पैरों में गैप प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। पीछे हाथों और पैरों में जो गैप है वो प्रॉपर होना जरूरी है। पर्वत, भुजंग,
पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग। वहीं पर रुक जाएंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे वहीं पर, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें वहीं पर। हाँ, 10 सेकंड के लिए वहीं पर होल्ड करें, बिल्कुल सामने देखें। पर्वत, वहां भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड करें, होल्ड करें। और खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत है, मैं कह रहा हूं एक कंप्लीट एक्सरसाइज है ये जो अभी हम कर रहे हैं, यौगिक वर्कआउट, आसन को मिला के एक यौगिक वर्कआउट कर रहे हैं और ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। और अगर आप, बहुत सारे आज की जनरेशन रील का जमाना है, बस ऐसे वैसे फ्लिप करते रहते हैं, दिमाग खराब करते रहते हैं अपना, ठीक है। उसी तरीके से आज की जो जनरेशन है उसको योग में जो है ना चेंज करने में ज्यादा मजा आता है। चेंज करने में कैसे कि बार बार कि एक रोज योग नहीं किया जाता मेरे से, मैं कभी जिम करना, कभी जुम्बा करना, कभी करना, कभी भी जिंदगी में हेल्थ मिल ही नहीं सकती अगर ऐसे चेंज करते हो रहे हो। मैं पिछले 35 साल से फिक्स, एकदम फिक्स, कौन सी चीजें रोज ये तो मुझे करना ही करना है, बाकी मैं बाद में देखूंगा क्या करना है। होलिस्टिक जॉगिंग मुझे करना ही करना है, उसके बाद ये पर्वत भुजंग आसन करना ही करना है, नियम है। और आज तक कभी बोर नहीं हुआ, हर बार जब मैं करता हूं तो ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम नया हूं। अगर आप बोर हो रहे हैं ना तो इसका मतलब आप हेल्थ के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और मन खुश तो फिर भाई कहीं और ही लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे कर लो, हाथ थक गए होंगे। बड़े दुख की बात है कि मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों को देखता हूं हेल्थ के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है, बस उनको हेल्थ चाहिए लेकिन करता कुछ नहीं है उसके लिए। चलो एक राउंड और कर ले, किसका? पर्वत भुजंग आसन का। चलो जी, तैयार हो जाएंगे, पर्वत आसन में आ जाएंगे। हाँ, थोड़ी अपनी जगह बना लो, बाद में हो जाएगा सेट, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा सा थक गए हैं तो वो अपना बैठ के विजुअलाइज करें, उसको देखें। आगे भुजंग, पर्वत, श्वास अंदर भरते हुए, ये भूलना नहीं है। भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग। श्वास के साथ पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, भुजंग। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। अभी देखो, मैं अभी करा रहा हूं 10-10 राउंड करवा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है। 20 कम से कम एक बार में होना चाहिए, पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा, ठीक है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जब 10th हम करते हैं तो होल्ड करते हैं, 10 कर रहे हैं तो 10,
सेकंड होल्ड करना है और 20 करेंगे तो 20 सेकंड होल्ड करना है। आ जाएंगे वापस पर्वत और होल्ड करेंगे। अच्छा, जब पर्वत आसन करते हैं, होल्ड करते हैं, तो यहां पर 10 स्ट्रोक कपालभाति के लगा लेंगे। जो बैठे हैं वो तो लगा ही लो कम से कम, करो करो। और आ जाएंगे वापिस, ऊपर आ जाएंगे, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। और थोड़ा सा अपनी जगह पर टहल लेंगे, जैसे घर में करते हैं या कहीं करते हैं, तो आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। और नहीं तो खड़े खड़े जो है ना एक वो कर ले, ठीक है ना। नहीं तो पूरे इतना बड़ा हॉल है, थोड़े से घूम के आ जाओ। तो इस तरीके से जब आप करते हैं, एक राउंड होता है, तो आप जैसे मैं नॉर्मली 20 का होना चाहिए, तो उस समय पर आप एक 30 सेकंड का या 1 मिनट का एक इस तरीके से रेस्ट कर सकते हैं। योग में ध्यान रखें, ध्यान से सुने मेरी बात। योग में, जीवन में रिलैक्स का मतलब है चेंज। रिलैक्स का मतलब क्या है? चेंज। जैसे आप वो करने से थक गए, तो अब क्या कर लेंगे? दूसरा कर लेंगे। ठीक है जी। तो जिंदगी में ये नियम बना ले, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक बैठ के रेस्ट नहीं होगा। क्या होगा? बैठ के रेस्ट नहीं होगा कि खाली बैठ के, नहीं। रिलैक्स मतलब चेंज। आ जाएंगे, लास्ट राउंड करेंगे भाई। चलो आ जाओ, पर्वत आसन। देखो 3 तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। 3 राउंड तो करना ही है, 10-10 तो करवा रहा हूं मैं। हाँ जी, रेडी? देखो, जो रोज करते होंगे उनको तो अच्छा लगेगा, और जो नहीं कर रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा पेन होगा। तो शुरू में थोड़ा पेन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुर्सी पर बैठे हैं ना, खाली ना बैठे, क्या करें? प्राणायाम करें, प्राणायाम करें, अपना अनुलोम विलोम कर लें, कपालभाति कर लें। यस, पर्वत आसन में आ जाएंगे। भुजंग, पर्वत, भुजंग, श्वास अंदर भरते हुए, पर्वत छोड़ते हुए, भुजंग, पर्वत, 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 भुजंग। कालराजे बैठो मत, प्राणायाम करो, करो करो। भुजंग 10 सेकंड के लिए वहीं पर होल्ड कर देंगे। जब 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो श्वास की गति को नॉर्मल चलने दें, श्वास की गति को चलने दें। 10 सेकंड करे करे। पर्वत, और यहां पर क्या करेंगे? कपालभाति कर लेंगे। करो करो, 10 स्ट्रोक लगा दो। और जब 20 राउंड करेंगे तो 20 स्ट्रोक। तो पर्वत भुजंग के अगर नॉर्मल रूटीन में धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाकर आपको 20 तक इसको लेकर जाना है। यस, वापिस आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे और बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? ये बहुत फायदेमंद है। कम से कम 20, एक राउंड में कितने करने हैं?
20 करने हैं। अभी हमने 10 किए क्योंकि बहुत सारे लोग आज पहली बार कर रहे होंगे, रेगुलर करते नहीं होंगे, तो उनके कमर में दर्द हो जाएगा। और अभी हमें 2 दिन और कैंप चलाना है, ठीक है। तो 20 का रोज अगर आप ये सेट करते हैं और 3 सेट करने हैं, 20 के कितने राउंड्स? 3 राउंड। आप देखना आपकी कमर बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा, अगला जो है योगिक वर्कआउट में वो है सूर्य नमस्कार। ये तो नाम सबने ही सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार ये भी एक कंप्लीट जो है हैवी एक्सरसाइज है, सबके लिए नहीं है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए या मॉडिफिकेशन के साथ थोड़ा सा कर लेना चाहिए। जिनके कमर में दर्द है उनको भी नहीं करना चाहिए। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनको जो है ना थोड़ा थोड़ा 2-4 राउंड करके छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार पहले देख लेंगे और फिर करेंगे। अभी करना नहीं, आराम से बैठ के देखें। खड़े हो, ये आप दोनों खड़े हो जाएंगे। हाँ जी। तो जब भी सूर्य नमस्कार करें, जैसे अभी तो गद्दे लगे हुए हैं, जब आप मैट पे करेंगे तो आपका जो मैट का अगला जो हिस्सा है उसके किनारे पर आ जाएंगे। जैसे हमारे जो टीचर हैं वो आए हैं जिस तरह से। तो सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोस्चर होते हैं। कितने होते हैं? 12 पोस्चर होते हैं, जिसमें एक्चुअल में 12 नहीं होते, होते 7 ही हैं, लेकिन 5 जो पहले हैं वही आखिरी में 5 रिपीट होते हैं, और बीच के जो 2 हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। तो टोटल आसन कितने हो गए? 7। कितने आसन? 7 आसन होते हैं। 5 पहले और आखिरी के 5 सेम होते हैं। यानी कि पहला 12वां, दूसरा 11वां, तीसरा 10वां, ऐसे जो है ना वो होते हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो पहला जो है आसन है प्रणाम आसन, नमस्कार पोस्चर। तो आप देख लेंगे, करेंगे नहीं अभी, सिर्फ देखेंगे। क्या है पहला? क्या नाम तो बोलो। नमस्कार पोस्चर, प्रणाम आसन। दूसरा जो है हस्त उत्तान आसन। अभी मैं श्वास की क्रिया नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आसन बता रहा हूं। इसका अच्छा, जब हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ना तो नंबर भी बोल देते हैं। पहले को आसन को क्या बोल देते हैं? 1 नंबर बोल देते हैं, दूसरे को 2 बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा जो है पाद हस्तासन, तो नीचे झुक जाएंगे। अच्छा, यहां पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिनको कमर में दर्द है तो वो नीचे ना झुक के थोड़ा सा 90 डिग्री तक आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन करने की क्या जरूरत है? योग में इतनी जो है ना वैरायटीज हैं, ऑल्टरनेटिव इतने हैं, तो ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जिनको दिक्कत है। आ गया समझ में? तो पूरा नीचे पाद हस्तासन। इसका नंबर कौन सा हुआ? तीसरा। चौथा जो नंबर है अश्व संचालन आसन। अश्व मतलब घोड़ा, और घोड़े को चलाने वाला आसन। इसमें क्या करते हैं? एक पैर को पहले राइट्स को नीचे पीछे फेंक देते हैं, जहां तक एक बार में जाता है उसको जो है ना पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। और जो आपके दोनों हाथ जमीन के ऊपर टिके रहते हैं, आपका जो लेफ्ट पैर है वो दोनों के बीच में बिल्कुल। तो ये एक लाइन में होते हैं, लेकिन वेट ज्यादा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो एक लाइन में नहीं हो पाते। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो यह हो जाएगा। तो इसका क्या नाम है? अश्व संचालन। पर्वत आसन। नेक्स्ट कौन सा है? पर्वत आसन। वो तो आपने अभी भी किया था ना, बस उसी तरीके से करना है। अब एक बीच की पोजीशन है दंडासन, ठीक है। तो दोनों जो है बिल्कुल सीधे एक फट्टे की तरह हो जाएंगे, फट्टे की तरह सीधे बिल्कुल एक फट्टे की तरह हो जाएंगे। और अगला जो मेन जो आसन है वो क्या है? अष्टांग नमस्कार। क्या है? अष्टांग। अष्टांग मतलब 8 अंग शरीर के जमीन को टच करेंगे। दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ,
छाती और थोड़ी। ठीक है, यहीं से पंजों को सीधा कर देंगे। और अगला क्या है? भुजंग आसन। वो तो आपने अभी किया भी था, पर्वत भुजंग आसन, तो वही है ये भुजंग आसन। अब देखो यहां से क्या होगा, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। पर्वत आसन बीच में से उठ जाएंगे, यहीं पर एक पूरा जो ये सूर्य नमस्कार है एक रिदम के साथ क्रिया होती है, ये रिदम के साथ होता है। क्या आ गया? पर्वतासन। अब क्या करेंगे, जो पैर आपका पीछे गया था पहले, उसी पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आना है। राइट पैर गया था पीछे, तो राइट पैर को ही दोनों हाथों के बीच में लेकर आना है। क्या नाम है इसका? अश्व संचालन आसन। अब धीरे से लेफ्ट पैर को भी राइट पैर के साथ में ले आएंगे। कौन सा बन गया? पाद हस्तासन। अब दोनों हाथों को ऊपर जो है ना उठ जाएंगे और पीछे जाएंगे। इसका क्या नाम है? हस्त उत्तान आसन। अब वापिस आ जाएंगे नमस्कार पोस्चर। कौन सा? नमस्कार। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और अब रिलैक्स, दोनों हाथों को साइड से लेके नीचे ले आएंगे और रिलैक्स कर देंगे। हाँ जी, तो समझ में आ गया सूर्य नमस्कार। तो अभी ये इसको बोलते हैं हाफ सूर्य नमस्कार है ये, क्योंकि राइट पैर से हमने किया था। अब पूरा रिपीट वैसे ही होता है लेफ्ट पैर से, यानी कि लेफ्ट पैर पीछे जाता है, लेफ्ट आगे आता है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट जाए राइट जाए, उस चक्कर को छोड़ दो। ठीक है, जो भी लेफ्ट करना राइट करना वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो काउंटिंग करते हैं, एक राउंड का मतलब चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, एक राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब करना चाहेंगे अभी थोड़ा सा। हाँ जी, देखो जो थोड़े से बहुत ज्यादा एज है तो भी नहीं करना चाहिए, कमर में दर्द है तो नहीं करना चाहिए, घुटनों में प्रॉब्लम है तो नहीं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। माताओं बहनों को पीरियड्स के दौरान सूर्य नमस्कार नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। चलो, और जो कर सकते हैं वो जम के करें। ठीक है, चलो तैयार हो जाए भाई, पूरी तरह से तैयार हो जाए। थोड़ी अपनी पीछे जगह बना ले, जो कर सकते हैं वो करें। और बाकी क्या करेंगे? दो काम, या तो बैठ के प्राणायाम करें, खाली नहीं बैठे, या तो बैठ के प्राणायाम करें। करो अनुलोम विलोम, देखो एक नाक से श्वास अंदर, दूसरी से बाहर, उसी से अंदर भरा, पहली से बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अनुलोम करो, कपालभाति कर लो, उसके बारे में बाद में पूरा डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है, और नहीं तो विजुअलाइज करो। आप ऐसे नहीं कर सकते, कोई नहीं, आप जो है ना ऐसा लोगों को देखो करते हुए, और आप ऐसा महसूस करो मैं भी कर रहा हूं, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया? चलो जी, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, नमस्कार आसन। अब श्वास की गति, इसमें मैंने बोला था योग श्वास के बिना हो ही नहीं सकता, श्वास की क्रिया के बिना योग नहीं हो सकता। ठीक है, प्रणाम आसन, हस्त उत्तान आसन। श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाएं, आंखें खुली रखें। जब भी पीछे जाएं आंखें खुली रखें, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अश्व संचालन आसन, श्वास अंदर भरते हुए राइट पैर को पीछे फेंक देंगे, पीछे कर देंगे, गर्दन ऊपर रखें, दोनों हाथ और पैर, लेफ्ट पैर एक लाइन में हो। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को पीछे, अष्टांग नमस्कार,
नॉर्मल श्वास के साथ अष्टांग नमस्कार, 8 अंग टच करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए भुजंग आसन, भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। राइट पैर पीछे गया था, अश्व संचालन आसन, राइट पैर ही आगे आ जाएगा। गर्दन को ऊपर रखें, श्वास अंदर भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, लेफ्ट पैर को भी आगे ले आए। श्वास अंदर भरते हुए हस्त उत्तान आसन, ऊपर पीछे जाएं, जितना जा सकते हैं आंखें खुली रखें। नमस्कार आसन, प्रणाम आसन, नॉर्मल श्वास के साथ। यहीं से ये प्रणाम आसन, यहीं से जाएंगे हस्त उत्तान आसन। पीछे जाएं, पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए। अश्व संचालन, लेफ्ट पैर अब पीछे जाएगा, पहले राइट गया था तब लेफ्ट जाएगा। जिनको थोड़ा सा वेट ज्यादा है, थकान हो गई है, वो रिलैक्स कर ले थोड़ा सा। और रिलैक्स का मतलब चेंज। पर्वत आसन, श्वास छोड़ते हुए। अष्टांग नमस्कार, नॉर्मल श्वास के साथ। भुजंग आसन, श्वास अंदर भरते हुए। पर्वत आसन, श्वास छोड़ते हुए। अश्व संचालन आसन, लेफ्ट पैर पीछे गया था वही आगे आ जाएगा, श्वास अंदर भरते हुए। पाद हस्तासन, राइट पैर भी आगे आ जाएगा। हस्त उत्तान आसन, श्वास अंदर भरते हुए। नमस्कार आसन और रिलैक्स, साइड से रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये अभी हमने तकरीबन 1 घंटे योग का आसन का वो पार्ट सीखा जो हर रोज हर एक को करना चाहिए।